बलि त्रिकालवर्ती नव देवताओं की, मूलांक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवे श्री विद्या साई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निधु साई जी महाराज की, मनीष श्री निरुपम साई जी महाराज की। मनुष्य चार प्रकार के होते हैं। उन चार भेदों में लगभग सभी मनुष्य गर्वित हो जाते हैं। एक तो वो मनुष्य होते हैं जो किशमिश की तरह भीतर और बाहर दोनों साइड से कोमल होते हैं। वे स्वर्ग आदि श्रेष्ठ गतियों को प्राप्त होते हैं। और दूसरे नंबर के वे मनुष्य होते हैं जो बाहर से कठोर पर अंदर से कोमल होते हैं। जैसे कि नारियल होता है, नारियल बाहर से कठोर होता है और अंदर में कोमल होता है। इस टाइप की इस प्रकृति वाले जो लोग होते हैं वे मनुष्य गति को प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य होते हैं जो बाहर तो कोमल होते हैं पर अंदर कठोर होते हैं। जैसे कि बेर होता है, बेर ऊपर में सॉफ्ट होता है, अंदर कठोर होता है। ऐसे नेचर वाले जो लोग होते हैं वो त्रेंच गति को, पशु गति को प्राप्त होते हैं। और चौथे वो लोग होते हैं जो भीतर भी कठोर होते हैं और बाहर भी कठोर होते हैं। जैसे कि खारक होती है ना, छुहारा, भीतर भी गुठली कठोर होती है और बाहर में भी उसका कवच जो मतलब माल है वो भी कठोर होता है। आप इन दृष्टांतों से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अपनी ये थर्मामीटर है, ये पैमाना है। सभी को अपने अपने हृदय को टटोलना है, देखना है। यदि आप भीतर बाहर से सॉफ्ट हैं और साथ में मधुर भी हैं, किशमिश की तरह, तब फिर आपको किसी से पूछना नहीं है कि हमें अगली जन्म में कौन सी गति मिलेगी, हम कहाँ पर जाएंगे, हमारा फार्मूला सही है या नहीं, हमारा नेचर सही है कि नहीं। वो पक्का है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा का स्वभाव ऐसे ही है। वो तो कषायों की वजह से उसमें विकृति आती है, विभावों विकारों की वजह से उसमें विपरीतता आती है, विकार विभाव आता है, कठोरता आती है, कालापन आता है हृदय में। और जो ऊपर में तो सॉफ्ट है पर अंदर में कठोर है, वो मायावी है। ऐसा व्यक्ति खतरनाक होता है। ऊपर में बहुत विनय दिखाएगा, मीठी वाणी बोलेगा, लेकिन अंदर में विभाव रखता है, विकार रखता है, कुटिलता रखता है, छल रखता है। लोग उसको बहुत कम पकड़ पाते हैं, पकड़ में तो आ जाता फिर भी। जैसे आप लोगों से पूछें, आप एक दूसरे को आपस में जानते कि नहीं जानते? बोलो, जानते हैं ना? कैसे जानते? उसने तो बताया नहीं है। आपने एक दूसरे को बताया कि हम ऐसे बेईमान हैं, कि बदमाश हैं, कि हम मतलब कंजूस हैं, कि लोभी हैं, कि आलसी हैं? बताया आपने एक दूसरे को? फिर कैसे पता चल गया? देखने से, सुनने से, बातों से
आचार विचार से पता चल गया ना, पता चल जाता है। लेकिन व्यक्ति पूरी कोशिश करता है कि पता ना चले कि हम कैसे हैं। दिखाता तो वो यही है कि हम बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, सबसे अच्छे हैं, लेकिन उसके दिखाने से वैसा वो हो नहीं जाता। लोग भी समझ जाते हैं और उसका फल उसे वैसे ही मिलता है जैसा वो होता है। तो यदि अपना नेचर इस टाइप का है बेर की तरह, तो आप स्वयं समझ लीजिए कि इसको सुधारने की आवश्यकता है या नहीं। यदि आप इसे सुधारने की आवश्यकता नहीं समझते, नहीं साहब गृहस्थी है, लोक व्यवहार है, व्यापार है, इसके बिना नहीं चलता है, तो आपकी थिंकिंग ठीक नहीं है, भ्रांत धारणा है। आप बदल के देखिए, आपकी पोजीशन बेहतर होगी, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, आपका व्यापार बढ़ जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, धैर्य की आवश्यकता रहेगी। इसको बदलिए, नहीं अन्यथा ये यदि धर्म करते हैं इस नेचर के साथ तो बगला भक्ति कहलाती है। लोग व्यवहार में चलते हैं तो इसके साथ ये छलावा कहलाता है, ये कुटिलता कहलाती है। और लोक व्यवहार में मायाचारी किए जाने पर वर्तमान में भी लोक व्यवहार बिगड़ जाता है, और धर्म के क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार किए जाने पर भविष्य बिगड़ जाता है, परलोक बिगड़ जाता है, अगली गति बिगड़ जाती है। और जो तीसरा है नेचर बताया आपको कि बाहर में कठोर होता है, अंदर में सॉफ्ट हो जाता है। ऐसा नेचर प्राय करके माता पिता का हो सकता है, गुरुजन का हो सकता है, उनको बच्चे संतान को, शिष्यों को, विद्यार्थियों को, श्रोताओं को सुधारने का भाव होता है। आचार्य भी इस तरह का नेचर अपना सकते हैं कि ऊपर से कठोरता दिखाएंगे, आपको प्रायश्चित देंगे, सजा देंगे, अनुशासन में रखेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन उस सब का लक्ष्य आपका भविष्य उज्जवल करने का होता है। आपको सुधारने का भाव होता है, आपके भले का भाव होता है। यदि आपका ऐसा नेचर है तो वे फिर धीरे धीरे किसमिस के नेचर में बदल जाता है। तो नारियल जैसे नेचर वाला व्यक्ति मनुष्य गति को प्राप्त होता है। वैसे तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य गति से भी श्रेष्ठ तो देवगति है ना, प्रश्न उठ रहा ना। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि संसार की अपेक्षा, चार्य गतियों की अपेक्षा से देवगति सुख की, इंद्रिय सुख की अपेक्षा से श्रेष्ठ हो सकती है। सांसारिक सुख की दृष्टि से अच्छी हो सकती है, लेकिन आत्म कल्याण की दृष्टि से जो हम विचार करते हैं तो मनुष्य गति ही सर्वोपरि श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से योग्यता होती है व्यक्ति के पास, संपूर्ण रूप से सक्षम होता है वो सब कुछ करने के लिए। देवता शक्तिशाली तो हैं, लेकिन वो लौकिक दृष्टि से सक्षम है, शक्तिशाली हैं, पारलौकिक दृष्टि से नहीं। और बहुत गंभीरता से सुनिए, समझिए इसको। तो वो जो नेचर है ऊपर से कठोर, प्राय कहते हैं ना, गृहस्थ लोग श्रावक बोलते हैं, महाराज जी आप बोलते हैं कि डॉक्टर गुस्सा नहीं करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्रोधादि करने से क्षण भर में कई वर्षों का संचित तप त्याग के द्वारा जो पुण्य है वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। लेकिन हम लोगों को तो बच्चों को डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो गुस्सा करनी ही पड़ती है। तो उसमें आपको वही नारियल वाला नेचर अपनाना है।
कि ऊपर से लगे कि आप कठोर हैं, रुष्ट हैं, नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, लेकिन अंदर में अपने स्वभाव को नहीं भूलें। मेरा लक्ष्य स्वात्मोपलब्धि है, मेरा स्वभाव क्षमा है, मेरा स्वभाव शांति है, क्षमता है, ये मुझे करना पड़ रहा है। करना पड़ना और करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, आपको समझना है ये चीज। तो जो व्यक्ति खारक की तरह नेचर वाला होता है, भीतर बाहर से कठोर, वो व्यक्ति ही रात्रि में भोजन कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। चर्चा भी ये पूरी हुई नहीं है, इसलिए हमने वो भूमिका बनाई है। नहीं समझे? जो तीव्र रागी होता है, कामी होता है, कठोर हृदय वाला, काली हृदय वाला होता है, वही रात में भोजन कर सकता है। अन्यथा जब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि रात्रि का पानी भी खून के बराबर है, तब वो दूसरी चीजें कैसे ले सकता है? और आगे लिखते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। दिन में भोजन करने से मनुष्य नगरियों में ऐसे विद्याधर राजा होते हैं जो कलाओं में निपुण होते हैं। कल भी कहा था कि रात्रि भोजन का त्याग करने वाला तीनों लोकों की स्वामियों की संपदा को भोग करके अंत में उच्च कुल में जन्म लेता है, और वहाँ भी भोगादि भोग करके और वीतराग दिवसास गृह को प्राप्त करता है, आगे चल करके आत्म कल्याण करता है। आज फिर कह रहे हैं कि विद्याधर राजा आदि होते हैं कर्म भूमि में, अपन सभी मनुष्य आर्य मनुष्य तो हैं, लेकिन अपन लोगों के पास विद्याएं नहीं है। जैसा ठाट बाट वैभव विद्याधरों के पास होता है, वैसा यहाँ पर किसी के पास नहीं है। उनके पास चक्रवर्तियों जैसा वैभव होता है, विद्याधरों के पास विद्याएं होती हैं, उसके बल पर भी देवताओं जैसा मजा मौज करते हैं, ठाट बाट होता है। तो विद्याधर राजा होते हैं और कलाओं में निपुण होते हैं, जिनकी शरीर आकर्षक होते, आह्लादक होते, देखने से ही सामने वाला प्रभावित हो जाता है, नेत्र प्रिय लगते हैं, आनंददायी होते हैं, हृदय में स्नेह उत्पन्न करने वाले होते हैं, अंगों पंगों में भी ऐसी विशेषता आ जाती है। ये रात्रि भोजन का फल बताया जा रहा है, त्याग करने का। अमृत झराने वाली वाणी प्राप्त होती है। आप देख लेना, जो रात्रि में भोजन करता है उसकी वाणी मधुर नहीं हो सकती है, सबको प्रभावित करने वाली नहीं हो सकती है। स्वार्थ बस किसी से बोले वो मीठी वाणी और उसको अपना बना ले क्षणिक, कुछ समय के लिए बात अलग है। ये सबको और हमेशा के लिए अपना नहीं बना सकता, ये पक्का है, गारंटी। अब देख लेना, उससे लोग असंतुष्ट रहेंगे, ये अनुभव है प्रैक्टिकली। हाथ कंगन के लिए आरसी की क्या आवश्यकता, दर्पण की क्या आवश्यकता है? आप करके देखिए, अनुभव करिए, देखिए, परीक्षण कीजिए। उत्साह से युक्त प्राय करके रात्रि भोजन करने वाले उत्साही नहीं होते, डल होते हैं, आलसी होते हैं, मूर्ख होते हैं। प्राय किसी भी क्षेत्र में कमांड हासिल नहीं कर पाते। करेंगे कुछ समय के लिए, कुछ स्थान में, कुछ लोगों के बीच में। आप देखो, जो जो हम कह रहे हैं आप उसको मिलाइए, इस खुली किताब को पढ़िए कि ऐसा है कि नहीं।
दिन में भोजन करने से जो शालाका पुरुष हैं, नारायण, प्रतिनारायण, बलदेव, चक्रवर्ती और बिजली और लाल कमल के समान कांति वाले महापुरुष होते, केवल रात्रि भोजन त्याग का फल बताए जा रहे। चक्रवर्ती जैसा पद 6 खंड का अधिपति होता है, 9 निधियां 14 रत्न होते हैं, 32,000 मुकुटबद्ध राजा चरणों में माथा झुकाते हैं, 96,000 रानियां होती, इतनी ही विक्रिया बनाने की सामर्थ्य होती है। पृथक विक्रिया, एकत्व विक्रिया भी होती है ऐसे जीवों के पास। मतलब अपने शरीर को ही कुछ भी बना सकते हैं और अलग से भी दूसरे रूप भी बना सकते हैं, ऐसी क्षमता मनुष्यों के पास भी होती है। और सुनिए, मनुष्य होते हुए भी चक्रवर्ती के अधीन देवता लोग भी होते हैं, आज्ञाकारी देवता होते हैं। 9 निधियां 14 रत्नों की रक्षा करने के लिए एक एक निधि की रक्षा करने 1,000 देवता खड़े रहते हैं। एक एक रत्न की रक्षा करने के लिए 1,000 देवता खड़े रहते हैं। चाहे उस रत्न के अंतर्गत घोड़ा भी क्यों ना आता हो, उस रत्न के अंदर रानी क्यों ना आती हो, पटरानी, उस रत्न के अंदर कोई भी आए, वो सब की रक्षा करेंगे देवता लोग। तो सामान्य नौकरों की तरह देवता लोग आज्ञा मानने को बाध्य होते हैं चक्रवर्ती की। ऐसा पद रात्रि भोजन के त्याग करने से प्राप्त होता है। आप देख लीजिए जरा, बहुत बड़ा तप त्याग नहीं करा रहे, 12 घंटे 12 बार भी खा रहे, इसके बाद भी चक्रवर्ती जैसा पद मिल रहा है। सोचिए, कोई काम रुकता नहीं है, कोई मरता नहीं है। खाकर मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, नहीं खाकर मरने वालों की संख्या नगण्य होगी। जो बीमार हैं वे स्वस्थ हो जाएंगे। नहीं नहीं, हमको प्यास लगती है बहुत। अरे भाई, उस तरह का भोजन किया जाता है जो पानी ना मांगे, ठोस हो, सॉलिड हो, तला हो, नमक मिर्च मसाले जिसमें ज़्यादा हों, वो ज़्यादा पानी मांगते, इस तरह का भोजन किया ही नहीं जाता है। और उस हिसाब से क्वांटिटी भी रखी जाती है कि भोजन थोड़ा कम, पानी थोड़ा ज़्यादा, अपने आप फिर प्यास लगती नहीं। हम साधु लोग 24 घंटे में एक बार लेते हैं। मई जून की गर्मी में कई बार विहार भी करना पड़ता है, अंतराय भी हो जाता है, उपवास भी होता है, फिर भी चलता है। कैसे चलता है? उस तरह का बैलेंस बनाना होता है, उस तरह से अपने आप को आत्मानुशासित करना होता है, सब चलता है। कोई भी व्यसन हो, कोई भी बुरी आदत हो, 3 दिन तकलीफ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। चाहे वो चाय हो, बीड़ी सिगरेट हो, ड्रिंकिंग हो, कुछ भी हो, आपने 3 दिन की तकलीफ झेल ली, बस जिंदगी भर के लिए आप स्वस्थ सुखी हो जाएंगे, स्वाधीन हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। और 3 दिन की परेशानी नहीं झेलने पर जिंदगी भर भी परेशान रहता है और जन्मांतरों में, अनंत जन्मों में दुख उठाता है। इसलिए अपने आप को इतना साहसी, दृढ़, आत्मविश्वासी बनाना चाहिए कि नहीं, ये गलत है तो मैं 3 दिन कष्ट सह लूँगा। मान लो कोई बीमारी आ जाए, रोग आ जाए, लोग महीनों कष्ट सहते हैं, सालों बिस्तर पर बेड पर पड़े रहते हैं, दवाइयाँ खाते हुए भी, इंजेक्शन लगते हुए भी कई बार तड़पते रहते हैं। तो क्या करते हैं? मजबूरी में सहते कि नहीं कष्ट? तो बुद्धिपूर्वक सह लेंगे 3 दिन। ऐसी कोई तकलीफ नहीं होगी कि नरक में जैसी तकलीफ हो रही है। विचार तो करो, पशुओं की तकलीफ को देखिए साक्षात, कितनी मक्खियाँ परेशान करती 24 घंटे, कितने मच्छर रात में परेशान करते हैं, कितनी तरह की भूख प्यास, ठंडी गर्मी, उनकी देखिए तकलीफ, पराधीनता, बंधन में पड़े रहते हैं। उसकी अपेक्षा तो कुछ भी नहीं है। राजाओं के साथ संबंध करने वाले होते हैं। और सुनिए, दया में तत्पर रहने वाली स्त्रियां रात्रि में भोजन नहीं करती। उन्हें सेवकों के द्वारा तैयार किया हुआ इच्छानुसार भोजन प्राप्त होता है स्वर्ग आदि में, विद्याधर आदि, भोगभूमि आदि में। उनको फिर हमेशा हमेशा ये रोटी नहीं बनानी पड़ती है, ये इस तरह के आरंभ परिग्रह विषय कषाय में नहीं फंसे रहना पड़ता है। रात्रि भोजन त्याग करने के फल से ये मिलने वाला है। 4 प्रकार के आहार का त्याग का फल है
लोगों ने पता नहीं गली कुछ कहाँ से निकाल लिए हैं, इतनी छूट, रात्रि भोजन त्याग है और अन्न को छोड़कर बाकी सैकड़ों प्रकार की चीज़ें रात में बन रही हैं, तल रही हैं, खाई जा रही हैं। हम रात्रि भोजन के त्यागी है? ऐसा कैसा रात्रि भोजन का त्याग? आपको बार बार याद रखना है, जब पानी को खून कहा गया है तब और कौन सी चीज़ बची है जो अमृत कहलाएगी, जो आप खा सकते पी सकते हैं। आगे लिखते हैं जो स्त्रियां रात्रि भोजन से दूर रहती हैं भी शांत हृदय वाली होती हैं। आप देख लेना, जो रात्रि में भोजन करते हैं वो चाहे स्त्री हों चाहे पुरुष हों, उनका हृदय शांत नहीं होता, भी सदैव अशांत बने रहते हैं, बेचैन बने रहते हैं, आकुल व्याकुल बने रहते हैं, दुखी होते हैं। आप आज देख लीजिए चाहे आगे देख लीजिए। और रात्रि भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य तो पाल ही नहीं सकता कभी भी, बहुत कठिन होगा उसका। शरीर से मान लो कदाचित किंचित वंचित रह जाए तो मन से तो वो कुशील सेवन करते ही रहेगा। और रात्रि भोजन करने वाली महिलाओं हैं, कभी उनके भाव हो जाए कि चौका लगा लें, कि तीर्थ यात्रा कराएं, कि क्लास प्रवचन कर लें, बहुत कम, ना के बराबर, या तो होंगे ही नहीं भाव, भी साधु समूह के लिए हितकारी नहीं बन सकते, वे अधर्मी विधर्मी ही बनी रहेंगे। आपको ये इसलिए अच्छे से सुनना है कि आप अपने परिवार वालों को इससे होने वाली हानियां बता सकें, इसके त्याग करने से होने वाली लाभ बता सकें, इसमें जो दोष हैं वो बता सकें, इसे त्याग करने से जो गुण हैं वो बता सकें। इसलिए अच्छे से सुनिए, भले पहले सुना हो, भले आपका त्याग हो, लेकिन इसके बाद भी सुनिए, क्योंकि आपको आता नहीं समझाना। इसलिए कहते रहते महाराज जी आज की संतान मानती नहीं है। अरे मानती क्या नहीं, आपको समझाने नहीं आता, आप स्वाध्याय नहीं करते हैं। समझाने से तो पशु भी समझ जाते हैं, बंदर भी समझ जाते हैं, तोते भी समझ जाते हैं, मैनाएं समझ जाती है, जानवर सब सीख जाते हैं। मनुष्य कैसे नहीं सीखेगा? नास्तिक को आस्तिक बनाया जा सकता है। आप कहते समझते नहीं, मानते नहीं है, कैसे नहीं समझते, कैसे नहीं मानते? आप बताइए, हमको लाइए मेरे पास, हम देखते कैसे नहीं समझता है। सेंस तो रखता ही होगा, असैनी तो हो नहीं सकता। यदि सैनी है तो उसको समझाने की कैपेसिटी भी है। हाँ, होनहार निधत्ती निकाचित कर्म ही हो, उसने नरकायु भी बांध ली हो तो बात अलग है, अब हो तो बात अलग है। पहले जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया था वे स्त्रियां यान माने पालकी इत्यादि पर, हाथी इत्यादि पर भ्रमण करती घूमती है, लीला पूर्वक गमन करती हैं, सुंदर भवनों में निवास करती हैं। ये रात्रि भोजन का फल बताया जा रहा है। स्वर्ग में इच्छानुकूल भोग प्राप्त करती हैं, मस्तक पर हाथ रख करके आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाले परिवार से गिरी रहती हैं। हे देवी, क्या आज्ञा है? सेवक तैयार है। ऐसे सिर पर हाथ रख के नौकर चाकर खड़े रहते उनके लिए। देखिए तो जरा, केवल रात्रि भोजन के त्याग की इतनी महिमा बताई जा रही है। वीतरागी दिगंबर प्रत्यक्ष यानी आचार्यों ने लिखा है, ये गप्पे नहीं है, 100% सत्य है ये। इतना फल है रात्रि भोजन के त्याग का। आगे लिखते हैं, और ये पद्म पुराण, पूज्यपाद श्रावकाचार, साकार धर्मामृत, अनेकों ग्रंथों के प्रमाण इसमें दिए हुए हैं। आप जितने ग्रंथ का जहाँ का वहाँ खोल के दिखा दें, इतना भयंकर आचार्यों ने पाप बताया है, अनाचार बताया है, अधर्म बताया है इसको। आज लोगों ने बिल्कुल भुला दिया, स्त्रियां भी बिल्कुल नहीं डरती हैं। रात में खाने, अवक्ष खाने में उनको कुछ भी नहीं लगता, शौक से सांझ से खड़ी खड़ी खाती, कहीं भी खाती। किटी पार्टी चल गई, मैंने सुना है, कौन सी किटी पार्टी कहलाती, यहाँ चलती कि नहीं पता नहीं मुझे। महिलाओं को बुलाना, कुछ भी खिलाना पिलाना, कभी भी कुछ भी खिलाना पिलाना, गिफ्ट आइटम देना, इतने प्रकार के गिफ्ट आइटम के कबाड़ा खाना में कई घर कमरे भर गए। ऐसी कैसी किसी पार्टी है? निष्प्रयोजन के खर्च बढ़ गए और केवल ड्रामा है, झूठा है, इस वास्तविकता आत्मीयता है ही नहीं, इससे कोई बनता है नहीं। ये सब जानते ही बदमाशन है, सब जानते हैं। ऐसे खिलाने पिलाने से अपने बनते हैं, ऐसी कुछ गिफ्ट आइटम बांटने से, किटी पार्टी में आकर के कुछ भी गाना बजाना, मस्ती मौज करना, ये कोई धर्म ध्यान है?
उनको डर ही नहीं कोई भी व्यसन करने में, कुछ भी खाने खिलाने में। इतनी निर्दयी हो गई, तीव्र कसाई हो गई। यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा। और सुनो, जिन पुरुषों ने पहले रात्रि भोजन का त्याग किया है वे सुरीली आवाज वाले होते हैं। जिनने नहीं किया है उनकी आवाज कुत्ते की तरह, कौवे की तरह, गधे की तरह होती है। वे रेंकते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है। वे भौंकते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है, इसलिए ऐसी दशा है। सुंदर वस्त्राभूषणों से सहित मनुष्य होते हैं, निर्मल शरीर वाले होते हैं। इस लोक में जो भी राजा दिखाई देते हैं वे सब उच्च पदों पर ऐसे निस्संदेह। क्या लिख है पूज्यपाद श्रावकाचार्य में आचार्य पूज्यपाद महाराज, निस्संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। रात्रि भोजन के त्याग का फल है वो। उच्च पदों पर, श्रेष्ठ पदों पर, मान्य पदों पर जो भी बैठे हुए हैं वे सब निस्संदेह रात्रि भोजन के त्याग से उस पद को प्राप्त हुए। और सुनो, अब और ध्यान से सुनने लायक है। जो मनुष्य सूर्यास्त हो जाने पर भोजन करते हैं वे विद्वानों के द्वारा मनुष्यता से युक्त पशु कहे गए हैं। रवि शरणाचार्य महाराज पद्म पुराण में लिख रहे हैं, वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। भले आपको अपने आप को मानते रहे, मैं एजुकेटेड हूँ, मैंने क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, LLB की है, MBBS किया है, मानते रहो। आचार्य भगवान तो पशु की संज्ञा दे रहे हैं। जब आपके पास आचार्य विचार नहीं है खान पान का, जिसका खानदान शुद्ध नहीं होता है उसी का खान पान शुद्ध नहीं होता है, एक बात। अथवा दूसरी तरह से ऐसा लगाओ, जिसका खान पान शुद्ध नहीं होता है उसका खानदान शुद्ध नहीं होता है, पक्की बात। क्योंकि ये युक्ति, ये कहावत, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी, सामान्य सी लगती, हल्की फुल्की सी लगती है, इसमें बहुत वजन है। एक एक बूंद लिक्विड के रूप में जो आप लेते हैं उससे पानी से वाणी बने, वैसी वाणी निकलेगी। आपने लिक्विड में चाहे पानी लिया हो, चाहे दूध, चाय, कॉफी या कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी लिया हो, शरबत, लस्सी, जैसी होगी अशुद्ध वैसी वाणी निकलेगी, पक्का है। पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न, और ये मन और तन दोनों की रचना अन्न करता है। खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न, ऐसा लिख रहे ज्ञानी जन। फिर से बोले, पानी से वाणी बने, मन को रचता अन्न, खाना पीना शुद्ध यदि आत्म सदा प्रसन्न, ऐसा कहा गया है। इन वचनों पर विश्वास रखो। इसलिए एक एक बूंद जो आप पीने के रूप में लिक्विड लेते हैं वो देखो कितना शुद्ध, सात्विक, मर्यादित, शुद्ध है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों देखने होंगे। क्या मतलब? द्रव्य यानी जो सामग्री खाने पीने के रूप में ले जा रही वो शुद्ध है, सात्विक है, मर्यादित है कि नहीं, ये देखना होगा। क्षेत्र में किस स्थान पर हम गटर के पास खड़े होकर खा पी रहे हैं, गटर के ऊपर जो चाट का ठेला खड़ा है उधर खा पी रहे हैं, आसपास में नीच जाति के लोग खड़े हैं, व्यसनी बेविचारी, उनके साथ बैठकर खड़े होकर खा पी रहे हैं, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? काल है, कभी भी खा रहे, दिन है, सुबह है कि दोपहर है कि शाम है कि रात है, और ये सामयिक के काल माने जाते हैं, सुबह दोपहर शाम। प्राय करके केवल ज्ञानियों को जब भी समुद्घात होता है, केवली समुद्घात इन सामयिक के काल में होता है। उस समय उनके आत्मा के प्रदेश पूरे 3 लोक में फैल जाते हैं, वो अपन सबको स्पर्श करने के लिए आते हैं। यदि हम थोड़े से सावधान होते तो हमारी विशुद्धि कई गुनी बढ़ सकती है, और हम विषय कषाय में लगे होते हैं तो कुछ भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो क्षेत्र, काल और भाव, आप कैसे भावों के साथ खा रहे हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए खा रहे हैं, किसी के बुरा सोचते हुए खा रहे हैं, या जो खिला रहा है वो कैसे भावों से खिला रहा है, कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, कितनी आत्मीयता है, कितनी करुणा है, कितना प्रेम है, उन सब का आपके मन पर, तन पर प्रभाव पड़ता है। आप क्या समझ रहे हैं? कभी भी खा लो, कहीं भी खा लो, कुछ भी खा लो, ये मुंह है कि लेटर बक्स?
ये मुंह की नगर पालिका का कचरा घर है क्या है? ऐसा अवक्ष खा करके पवित्र प्रभु का नाम निकलेगा आपके मुंह से? कभी नहीं, कहीं नहीं। अवक्ष भक्षण करने वाले प्राया करके कुत्ते की मौत मरते हैं। आप देख लो, एक्सीडेंट में मरेंगे, दुर्घटनाओं में मरेंगे, तड़पते हुए बीमारी के साथ मरेंगे, उग्र व्यग्र होंगे जिस समय, तीव्र कषाय में, उस समय मरेंगे, हार्ट अटैक होगा। बिल्कुल। जीवन का अंतिम क्षण सुधारना चाहते हो तो जीवन का प्रत्येक क्षण सुधारो, तब अंतिम क्षण सुधरेगा। रावण जैसा जीवन जी करके राम जैसी मौत प्राप्त नहीं कर पाओगे। ये पक्का है। आगे लिख रहे हैं, जो दुर्बुद्धि, क्या विशेषण दिया जा रहा है रात्रि भोजन करने वाले को? सुबुद्धि नहीं कहा जा रहा, ज्ञानी समझदार चतुर विवेकी नहीं कहा जा रहा, दुर्बुद्धि कहा जा रहा। जो दुर्बुद्धि रात्रि में भोजन करता है वह हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक खोटी योनियों में दुख प्राप्त करता। हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी क्या होते हैं? उत्सर्पणी, एक उत्सर्पणी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। एक अवसर्पणी नहीं, 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर की होती है उत्सर्पणी और अवसर्पणी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। ऐसे हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी कह रहे हैं। मतलब क्या दुर्दशा होगी आपकी इतने लंबे काल तक? 10-20 साल की जिंदगी है, इतने में थोड़ा सा प्रतिकूलता, कष्ट नहीं सहन कर सकते? और कष्ट नहीं सहेंगे तो किस बल पर पुण्य प्राप्त करना चाहते हो? किसके बल पर आप पाप कर्मों की निर्जरा करना चाहते हो? बिना ही कष्ट सहे इसी में बैठे बैठे। तपसा निर्जरा से लिखा है, तपना ही पड़ेगा तब निर्जरा होगी। हंसते हंसते कष्ट सहना होगा तब निर्जरा होगी। रोते रोते सहने में भी नहीं होगी कि हम तपस्या कर रहे हैं, हम क्या करें, ऐसे भी नहीं होगा। किस पर एहसान कर रहे हो? तपस्या कर रहे तो अपने कर्मों की निर्जरा के लिए ऐसा। तो ये सूत्र सदैव याद रखिए, जब भी आपके बंधे हुए पाप कटेंगे, तपस्या किसी न किसी रूप में आपको अपने मन वचन काय को कंट्रोल करना होगा। वही तपस्या है, बस में करना होगा तभी निर्जरा होगी, अन्यथा नहीं होने वाली। कष्ट ना हो और हम कर्म से छूट जाए, पुण्य बंद हो जाए, किसके बल पर होगा? लेकिन शर्त है कि तन को कष्ट हो पर मन को कष्ट ना हो। तन के क्लेश से कर्मों की निर्जरा होती है और मन के क्लेश से कर्मों का बंद होता है। आगे लिखते हैं, और ध्यान से सुन लीजिए, भयानक वर्णन है। कहाँ का है ये? पद्म पुराण सर्ग 14वां 15वां, आचार्य रविशरण महाराज, मान्य ग्रंथ, लगभग 7वीं सदी के में लिखा गया है। प्रामाणिक ग्रंथ है, वीतरागी आचार्य के द्वारा लिखा गया है, एकदम 100% सत्य है। ध्यान से सुनिए। अब रात्रि में भोजन करने से स्त्रियां अनाथ होती हैं। एक प्रश्न आप लोग कर सकते हैं कि महाराज ने स्त्रियों को लक्ष्य में करके कहा है, क्या पुरुषों को इसका फल नहीं मिलता? तो सुन लीजिए, रात्रि में भोजन करने से पहले पुरुष स्त्री बनेंगे, इसके बाद इस दुर्दशा को प्राप्त होंगे। अनाथ आएंगे मतलब शादी होते ही पति मर जाएगा, ससुर मर जाएगा, बेटा मर जाएगा। सौभाग्यहीन होती हैं। गिनते जाइए, ये कष्ट सहने के लिए तैयार हैं तो आप खाइए, खिलाइए, अनुमोदना कीजिए, और नहीं तो ना खाओ, ना खिलाओ, ना अनुमोदना करो। आप नहीं खाना चाहते, नहीं खिलाना चाहते हैं तो आप बहानाबाजी कर देंगे, झूठ बोल देंगे, तो भी कोई पाप नहीं लेगा। पुण्य आपका, पाप मेरा, चिंता नहीं करना। आप बोल देना, झूठ बहानेबाजी कर देना कि हम रात में खाते हैं, खिलाते हैं तो हमको फलाना सिर दर्द हो जाता है, कि पेट में तकलीफ हो जाती है, कि चक्कर आता है, कि उल्टी की इच्छा होती, कुछ भी बोल दीजिए। सौभाग्यहीन होती है, माता पिता भाई से रहित होती हैं अगले जन्म में, शोक एवं दरिद्रता से युक्त होती हैं। कितने समय तक? हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक शोक में डूबी रहेंगी, गरीबी में, दरिद्रता में डूबी रहेंगी। और सुनो, जिनके हाथ पैर आदि अंग रुक्ष होते हैं, कोई ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे नहीं रहेंगे, कोई तेलगी नहीं रहेगा,
कि आप उनमें हाथ पैर में लगा ले तो ठीक कर लें, नहीं भी ऐसे ही वृक्ष रहेंगे। कैसे? आपने देखा हो जो महिलाएं मिट्टी खोदती हैं, लकड़ी काटती हैं, दूसरों की झाड़ू पोंछा करती हैं, बर्तन मांजती हैं, उनके शरीर देखे इस टाइप की होती है, देख लो। वृक्ष तथा फटे हुए होते हैं, जिनकी नाक चपटी होती है। आप प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहेंगे तो पैसे नहीं रहेंगे, कैसे करोगे बताओ? हाँ, चपटी मिलेगी नाक। जिनका देखना गिलानी को उत्पन्न करता है, कोई देखना नहीं चाहता, ऐसी भी सूरत होते हैं, बदसूरत होते हैं लोग पाप के उदय से। जिनके नेत्र कीचड़ से भरे होते हैं। अब बताइए, कीचड़ निकालने के लिए कौन से पैसे चाहिए? लेकिन हम लोग बिहार करते हैं, कई बार छोटे छोटे गांवों में देखते हैं, लोग बड़े गौर से खड़े होकर देखते रहेंगे। हम देखते हैं उनकी आंखों में कीचड़ भरा रहता है भैंसों की तरह। मैं सोचता हूँ बताओ, इनको इतनी बुद्धि नहीं है कि कीचड़ निकाल देना चाहिए, ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, एक दूसरे को बता भी नहीं सकते। जिसमें जो लिखा है मुझे वो याद आ जाता कि वाकई में शास्त्र में सही लिखा है कि ऐसे कीचड़ से भरे रहते नेत्र उनके भैंसों की तरह, जिनके लक्षण दुष्ट होते हैं, कोई शुभ लक्षण नहीं होते। बंधु ध्यान से सुन लो। जिनके शरीर से दुर्गंध आती है, बता इतना भी विवेक नहीं है, वे मिट्टी से भी नहीं नहा सकते, इतनी में विवेक नहीं होता उनके पास। मिट्टी से भी ढंग से थोड़े से भी पानी से भी नहा लेता तो भी दुर्गंध नहीं आती, लेकिन आता ही नहीं नहाना, टेक्निक नहीं आती। जिनके होंठ खट्टे होते हैं, मतलब उनको इतना भी विवेक नहीं रहा कि जरा सा 2-4 बूंद घी लगा लें नाभि में तो काहे के होंठ फटेंगे, नहीं आता उनको। मोठ भी मोटे मोटे होते हैं, कई लोगों को देखना, आप देखने की इच्छा नहीं होती। ये सब पाप का फल है। रात्रि भोजन में भोजन जो किया है ना, उससे जो पाप बांधा, उसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति होती है। जिनके कान विरूप होते हैं, बिल्ली की तरह, कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह कान होते हैं। जिनके केस पीले होते हैं, तुमड़ी तावड़िया जैसे मक्का की वो भुंटे में निकलते ना, इस टाइप के विचित्र, देखने में ठीक नहीं लगेंगे। जिनके दांत तुमड़ी की तरह होंगे, अब क्या करें, कौन सा कोलगेट करेंगे, हैं, कौन सी व्यवस्था अपनाएंगे, क्या करेंगे, वो तो वैसे ही रहना है। देखने में लोगों को खराब लगेंगे। शरीर सूखा होता है, बिल्कुल रुक्ष होगा, कोई घी नहीं, तेल नहीं, कोई साबुन नहीं, कुछ भी नहीं होता है, शरीर देखने में अच्छा ही नहीं लगता। जिनकी कानी लगड़ी कांति रहित होती है, आँख भी नहीं है, पैर भी नहीं है, शरीर में कांति भी नहीं है, कैसा शरीर होगा। कई बार जब ऐसा शरीर मिलता है ना, तो लोगों को वो शरीर भार लगता है, ऐसा लगता है इस शरीर से कब छुटकारा पाएं। लेकिन बंधुओं, कपड़े थोड़ी हैं कि कपड़ों की तरह उतार कर रख दोगे इस शरीर को। इस शरीर से छुटकारा पाना बच्चों का खेल नहीं है। अरे स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में आना भी बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इस पर्याय में ऐसी कलुषित परिणाम होते हैं कि भी कर्म, ऐसे कर्म बनते कि बार बार उसी में उत्पन्न करने के लिए बाध्य करते हैं। इसको बहुत टेक्निक से शरीर छोड़ना पड़ता है बंधु, जब शरीर अतीत होती है आत्मा। और ये आप मान के चलिए, जब तक शरीर है तब तक आप सुखी हो नहीं सकते। सारे दुखों की खान तो ये शरीर है, सारी आधि व्याधि उपाधि का साधन कारण ये शरीर है बंधु। आप जितना राग करोगे इस शरीर से, उतने नए नए शरीर जन्मांतरों में धारण करना पड़ेंगे आपको। शरीर से राग खत्म करना होगा, तभी शरीर अतीत अवस्था होगी, ये मान लो। और जो जितना अवक्ष जब चाहिए, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जितना चाहिए खाने खिलाने में लगा रहता है, इसका मतलब है उसको शरीर को आत्मा मान रखा है। शरीर के प्रति अति राग है या शुभ राग है। अति राग अशुभ राग हुए बिना व्यक्ति जो कुछ जहाँ कहीं खिला नहीं सकता, नहीं, दिन में देंगे, समय पर देंगे, मर्यादित देंगे, शुद्ध सात्विक देंगे, लिमिटेड देंगे, एक आध बार 2 बार देंगे, ऐसी सीमा रखता है जिसको शरीर के प्रति राग नहीं होता है। जो शरीर को आत्मा नहीं समझता है, वो इस तरह का संयमी आत्मान विवेकी होता है। ऐसा नहीं कि जहाँ जो मिल जाए जानवरों की तरह चर लिया, नहीं, हम जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। और आगे क्या लिखते हैं,
कानी लंगड़ी कांति रहे तो और विरूप होती हैं भी स्त्रियां, मतलब पहले पुरुष स्त्री बनेंगे फिर इस दशा को प्राप्त करेंगे। कठोर चमड़ी वाली होती हैं, ये भी पाप का उदय होता है। बिल्कुल कैसे रीछ की तरह, व्याघ्र की तरह चमड़ी होती है कठोर। मलिन और फटे वस्त्र वाली होती है। आप देख सकते यहीं पर लोक में मिल जाएंगी, अड़ोस पड़ोस में झाड़ू पोछा बर्तन इत्यादि जो दूसरों की मतलब यहाँ आते हैं काम करते हैं, लकड़ी काटना, मिट्टी खोदना, पत्थर फोड़ना और बोझा ढोना इत्यादि जो काम करते हैं, उनके शरीर देख लेना। फटे वस्त्र वाली, खराब भोजन से जीवित रहने वाली होती हैं। क्या कह रहे हैं? जैसा आप भोजन करते हैं वैसा भोजन नहीं मिलेगा। दूसरों का जूठा मीठा जिसको छोड़ दिया है, बेकार हो गया। अभी देखते ना, रास्ते में आ रहे थे, जो शाम को भोजन बनाया अब नहीं खाया गया, या खराब कच्चा है, आज जला है, आज कच्चा है, निकाल के बाहर रख दिया, वे पशु बेचारे खा रहे, कुत्ते खा रहे। तो ये पाप के उदय हैं कि जो लोगों से नहीं खाया गया, जो लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बेकार है, फेंक दिया है, वो खाने के लिए मजबूर है। वो कौन है? ये प्राणी, ये वही है जिन लोगों ने रात्रि भोजन किया है, इसलिए इसे जूठा मीठा खाना पड़ रहा है। दूसरों के कार्य पर आश्रित रहते। मैं एक ग्रंथ दे दूंगा आपको, आप पढ़ लेना, अपनी सगी आंखों से पढ़ा देना लोगों को कि वास्तव में कई बार पढ़ोगे तब दिमाग में बैठेगा। अभी धारणा जो पुरानी बनी हुई है, एक आध दो बार सुनने में तो सिर के ऊपर से जाती है, चैथी पर जुआ नहीं रेंगती है, मुझे मालूम है। कई बार पढ़ना सुनना पड़ता है तब कहीं ये चीज़। आचार्य महाराज हम लोग को एक एक बात 50-50 बार बताई उनने। मुझे लगता था कि आचार्य महाराज क्यों रिपीट करते, जब भी प्रसंग मिलता है तो ये बात फिर छेड़ देते हैं। मतलब 8-10 साल में जैसे उनने मूलाचार पढ़ाया तो वो प्रसंग आया तो फिर वही बात सुनाई, मान लो भगवती आराधना पढ़ाई तो उसमें वो प्रसंग आया तो फिर वही बात सुनाई। तो मुझे लगता था ये रिपीट क्यों करते हैं आचार्य महाराज। पर अब समझ में आता है कि बाकी में इस पंचम काल के जीव मूर्ख हैं और मायावी हैं, वक्र हैं। इनको एक एक बात 50-50 बार बोलनी पड़ती है, तब कहीं ये मानते जानते, जीवन में उतारते हैं, सुधरते हैं। अन्यथा भी तैयार होते नहीं सुधरने के लिए, उन्हें याद रहते ही नहीं। वस्तुतः कहा था ये जाता है कि एक ही पत्थर से 2 बार टकराना मूर्खता है। क्या बोला? एक ही पत्थर से 2 बार टकराना मूर्खता है, क्योंकि जब एक बार टकरा गए थे आप तो दोबारा निकले तो ध्यान क्यों नहीं रहा? क्या बेहोश थे? क्या नशे में थे? कहाँ थी बुद्धि? जब एक बार ठोकर लग गई, उपट्टा लग गया, तो दोबारा वहां से निकलने पर ध्यान रखना चाहिए था ना। कई लोगों को देखते हैं वही चौखट एक बार लग गई, फिर निकले, फिर दोबारा लग गई, फिर तीसरी बार लग गई, बोले हमें 3-4-5 बार लग गई चौखट, सिर फूट गया। अरे कैसे लग गई? एक बार लगी थी तब आप सुधरे नहीं, संभले नहीं, सजग नहीं हुए, सावधान नहीं हुए। ऐसे लोग हैं, वो सिर फोड़ते रहते उस चौखट से, लेकिन सुधरते नहीं है कि भैया ये चौखट जब नीचे है तो हमें झुक के चलना चाहिए। इधर जब पत्थर है, ये इसका पत्थर का निकला हुआ हिस्सा, तो इससे वो पट्टा लगता है, हमें सावधान होकर देख कर चलना चाहिए। भी सुधरते ही नहीं। ऐसे बिना सिंह के पशु तुल्य हो गए हैं आज मनुष्य, इसलिए इनको बार बार बोलने की आवश्यकता है। अभी तो ये लगभग 100-150-200 लोग होंगे, अभी तो और काफ़ी जन हैं। और अगले प्रवचन में और दूसरे आते हैं, इसके तीसरे वाले प्रवचन में और अलग आते हैं। सब में श्रोता 10-5 ही रहते हैं पुराने, बाकी सब नए हो जाते, बदल जाते हैं। अब मान लो हमें करना बस बताना पड़ा, तो ये मत कहना जो 10-5 सुन रहे हैं 2-3 क्लास है कि महाराज जी तो उसी बात का रिपीट कर रहा है। भैया इनको भी आवश्यकता है उसी बात की, उनको भी आवश्यकता है, तो मुझे बताना पड़ सकती है। प्राय सारा मैटर तो रिपीट हो नहीं सकता, होता भी नहीं है, लेकिन कोई पॉइंट कभी कदाचित रिपीट हो भी सकता है, क्योंकि हमें लग रहा है कि नहीं इनको भी आवश्यकता है, इनमें भी वो कमी है। तो आगे लिखते हैं, दुखों के भार से दबी रहती वे महिलाएं जिनने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में रात्रि भोजन किया है, वे हमेशा दुखी रहती हैं। बाल्यावस्था में ही पति मरण को प्राप्त हो जाता है। देख रहे हो कैसा भयानक वर्णन किया है आचार्यों ने, रात्रि भोजन का इतना दुष्परिणाम। और सुनो, बाल्यावस्था में पति के मरण होने जाने से दुख से दुखी रहती हैं, दूसरों का पानी भरती हैं, लकड़ियां ढोती हैं, सेम जंगल से काटेंगी, लाएंगी, सर पर ढोएंगी और बाजार में बेचेंगी, तब कहीं पेट भर पाएंगी।
रात्रि भोजन का करने का फल है। बड़े दुख से पेट भर पाती हैं, पेटी भरने का तो सवाल ही नहीं है। जब पेट ही नहीं भरना तो पेटी कहाँ से भरेगी, ऐसी दशा होती है बंधुआ। और सब लोगों से तिरस्कृत होती हैं, जो देखो वही गाली देता है, जो देखो वही तिरस्कार करता है, अपमान करता है, अनादर करता है। कुवचन रूप वसूला से जिनका महल नष्ट हो गया है, गालियां देते हैं लोग, असभ्य अनादर के वचन बोलते हैं, तो अंदर में कष्ट तो होता है। पशु को भी आप बोल के देखिए, कष्ट तो होता, बेचारे प्रतिकार नहीं कर पाते। लेकिन अनादर वो भी समझते हैं, उनको कैसे वचन बोले जा रहे हैं वो भी समझते हैं। ये पाप कर्म के उदय से ऐसी स्थितियां होती हैं कि वो शब्द सुनना भी पड़ेंगे और आप कोई प्रतिकार भी नहीं कर पाओगे और बच भी नहीं पाओगे। तथा शरीर सैकड़ों घावों का आधार होता है। बैट सूल हो रहे हैं कि फोड़े फंसी हो रही, दांत खांसी हो रहे हैं, ये सब रात्रि भोजन करने का परिणाम है बंधुओं। ऐसी स्त्रियां रात्रि भोजन करने से होती है। पद्म पुराण ग्रंथराज में लिखा है, आप दूसरे भी ग्रंथ लाओगे तो मैं उसमें भी दिखा दूंगा। इसमें 4 से 8 ग्रंथों के तो प्रमाण दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, आप बहुत गंभीरता से आप बार बार सुनिए। खुद पढ़ने का अलग फर्क होता है, गुरु के मुख से सुनने का अलग फर्क पड़ता है। खुद भी पढ़िए, सुनिए भी, और ये सारी युक्तियाँ, तर्क, आगम आप रख करके बच्चों को, बच्चियों को समझाएंगे। ये कभी नहीं कहना बेटा तुम्हें अभी पढ़ना है, बाहर जाना है, तुम तो खाओ। मैं ऐसे माता पिता को धर्मात्मा नहीं मानता। आज आपने मना कर दिया कि नहीं तुम खाओ, अंतराय डाल दिया जीवन में, वो कभी त्याग नहीं कर पाएंगे। क्या दिन का खाया रात में नहीं चलता है? जैसे गाड़ी में 1000 किलोमीटर चलाना है, 100 किलोमीटर चलानी है, एक बार टंकी भर ली, चलते रहते हैं वो पेट्रोल डीजल। इसी तरह से दिन में अच्छे से ढंग से खा पी लो, चलता है। जो भी मेहनत करना हो कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी जिनको रात में जगना पड़ता तो उनको रात में खाना पीना अनिवार्य है। ये तो मूर्खता है, आत्मविश्वास की कमी है। हम संत साधक नहीं जागते क्या? कई बार नींद नहीं आती तो चिंतन करते, पाप के उदय से नींद ना आए तो पुण्य तो किया ही जा सकता है। जब पाप के उदय में पुण्य नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, करते हैं। आपसे कई गुनी मेहनत करते कर सकते हैं एक बार भोजन करके भी। तो ये धारणा अभी काफ़ी बाकी है, इस विषय में चर्चा करना आप सभी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और अपने परिवार को भी समझाना चाहिए यदि अपना भला चाहते हो तो इस तरह से इसमें कई ग्रंथों के प्रमाण दिए गए। बहुत सारे विषयों पर चर्चा करनी है, क्रम से आएंगे, लेकिन आपको समय पर आकर के विधिवत लाभ लेना चाहिए। आपका भविष्य नियम से उज्जवल बनेगा, इसी भावना के साथ।